हेलो एनआई स्टूडेंट्स, क्या इवैल्यूएशन सेंटर की रिपोर्ट जानना चाहते हो कि अभी तक के सिचुएशन क्या है? देखो, याद करो अक्टूबर बैच के जो थियरी एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को शुरू हुए थे। इससे पहले भी एक दो वीडियो में मैंने तुम्हें हिंट दिए थे और आज मैं और थोड़ी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन आए हुए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 12 अक्टूबर अपने पेपर दिए लिए थे, फिर 15 अक्टूबर कुछ बच्चों के पेपर थे, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, फिर 19 अक्टूबर लगातार 3 दिन पेपर थे, फिर ब्रेक देके 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक। यस, फिर दिवाली ब्रेक आ गए थे, आपको पता है 8 दिन के, एक हफ्ते के, फिर 28 तारीख को शुरू हुआ था। अब दिवाली ब्रेक के पहले लास्ट पेपर हुए थे 21 अक्टूबर ज्योग्राफी क्लास 12 में, और इंग्लिश के हुए थे क्लास 10 में। इंग्लिश में बहुत वॉल्यूम होते हैं, आपको पता है, ज़्यादातर बच्चों के पास इंग्लिश होते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंग्लिश में थे। और इस बार आपको पता है 10th एंड 12 मिला के अराउंड 3 लाख स्टूडेंट हो। तो एनआईएस ने इस बार, मैंने सुबह भी एक आपको वीडियो दिए थे, पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने एक टाई अप हुआ है। वैसे तो ये काम पहले भी होता था, बट एक एक्सप्रेस मोड में मीन्स काफ़ी स्पीडीली ताकि काम को कंडक्ट करा जाए। पहले एनआईएस में क्या होता था, जैसे मानो पेपर होते रहते 8-10 पेपर इकट्ठा होने के बाद एक साथ काम शुरू कराया जाता था नोडल सेंटर में। सब्जेक्ट टीचर्स को पहले इंटीमेट कर दिए जाते थे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो जिस सब्जेक्ट के अलग अलग कमरे में बैठ के नोडल सेंटर में काम होते थे। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और अपलोडिंग के भी प्रेशर आ जाता है वेबसाइट पे। इस बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे काम हो रहा है, और पोस्टल डिपार्टमेंट को पहले से ही इनके साथ इनके डीलिंग हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, प्रीपेड है, और उनकी जिम्मेवारी दिया गया कि सेम डे जैसे पेपर कंप्लीट होगा वहाँ से पोस्टल डिपार्टमेंट के पास पार्सल आ जाएंगे, और ये करना है जो वहाँ एग्ज़ाम लेने वाले जो ऑफिशियल है उनकी जिम्मेवारी। इसी वजह से लोग जल्दी में रहते हैं। आपने देखा हो कई बार आप रिपोर्ट करते हो कि सिर्फ पूरे टाइम भी नहीं दे रहा है, ये हमसे पेपर लेने के लिए बहुत उतावला होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, 8 बजे तक इनको स्पेशल टाइम दिए गए, 8 बजे तक किसी भी हालत में जहाँ भी सेंटर है उसके नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है, और इनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। और इसी वजह से जिस दिन आपके पेपर है डेट शीट के हिसाब से, उस दिन पोस्टल डिपार्टमेंट इनके लिए स्पेशल काउंटर खोल रखा है, और ये प्रीपेड है। पहले से एनआईएस और पोस्टल डिपार्टमेंट के अलग करके नेगोशिएशन हो चुके हैं, इसका खर्चा एनआईएस ने पहले ही दे रखा है। और इनको जिम्मेवारी दी गई है पोस्टल डिपार्टमेंट को कि 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन, चाहे किसी भी रिमोट कॉर्नर में पेपर हो, वो पेपर रीजनल ऑफिस, और रीजनल ऑफिस पे तुरंत उसे दोबारा शॉर्ट आउट करके उसमें जो भी काम करना होता है कोडिंग वगैरह करके उससे फिर एग्ज़ाम सेंटर में भेजे हैं। और अब मैं बताऊं, अभी तक जितने भी पेपर हुआ है, तो मोर एंड लेस देखो, एग्ज़ाम सेंटर से जो रिपोर्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कम से कम 15-20% एक एक सब्जेक्ट में पास परसेंटेज में अंतर है। उसके बजाय ये मत सोचो कि बच्चों ने बहुत धमाकेदार पेपर दिए, परफॉर्मेंस बेटर है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, मॉडरेशन ज़्यादा हो रहा है और स्कोप दिया जा रहा है। और मैंने शुरू वाले दिन से कह रहा हूँ, ब्लैंक शीट छोड़ के आने वाले बच्चों के अलावा बाकी बच्चे जो लिख के आए, जो टॉपिक के ऊपर रिलेटेड कुछ भी लिखा है, जिन्होंने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा है, हाई है। क्योंकि मार्किंग स्कीम के अलावा इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अगर समझते हो कि आंसर जो है कि क्वेश्चन के रिलेटेड, मतलब जो आंसर होना है उसके साथ मिलता जुलता है, तब भी हम मार्क्स दो। और इसी वजह से एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा स्कोप मिल गया। और जानते हो, यहाँ ज़्यादातर सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय से रिटायर करे हुए, नवोदय से रिटायर करे हुए टीचर्स चेकिंग पे होते हैं, कुछ एनआईएस के टीचर भी है। तो इस चलते उनको भी खुली छूट मिल गई नंबर देने को। और हेड एग्जामिनर एक एक सब्जेक्ट में अलग अलग करके रैंडम चेकिंग में जो कॉपी एग्जामिनर से मानो किसी कारण पास नहीं हो पा रहा है बच्चा, उससे स्पेशली देखा जा रहा है, और जहाँ भी मौका मिल रहा है बॉर्डर पे लाने का कोशिश कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये भी बता दूं, ज्योग्राफी इंग्लिश लास्ट 21 अक्टूबर यहाँ तक के पेपर के प्रोसेसिंग शुरू हो गई, इवैल्यूएशन हो गया, बहुत सारे के तो शुरू किया, अपलोड भी हो चुका है। अब आज 3 नवंबर इकोनॉमिक्स और उधर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर है क्लास 10 में। तो आप देख पा रहे हो 10 दिन के गैप टाइम पीरियड में पेपर को किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर पर पहुंचाया जा रहा है। देखो, 3 दिन तो रीजनल सेंटर में जाने में, 2-3 दिन, फिर वहाँ शॉर्ट आउट 1-2 दिन लगता है शॉर्ट आउट करने में, पेपर के अलग करके उसके जो ऊपर के कवर पेज निकाला जा रहा है, फिर उससे कोडिंग करके दोबारा लॉट बना के भेजा जा रहा है। आपको पता है, मैंने पहले एक वीडियो दिए थे जिसमें मैंने कहा था कि इसे वाटर प्रूफ बैग में डाल के 200 करके लॉट बना के भेजा जा रहा है एचई के पास, हेड एग्जामिनर उसे फिर चेक करके फिर पूरे काम को 8-10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। फिर तो ऑल टुगेदर आप ये समझ लो कि जिस तरह काम हो रहा है, मेरे को तो लगता है जनवरी के
फर्स्ट वीक तक किसी भी हालत में रिजल्ट आ जाएंगे। और 2 जनवरी की डेट मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर करा था कि न्यू ईयर गिफ्ट के नाते आना है, और एक इतना सिस्टमेटिक काम हो रहा है कि इस बार डील होने के चांस बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थे आपके लिए। और किसी कारण अगर आपने मेरे चैनल पे पहले बार विजिट किया और सब्सक्राइब नहीं किए, कर लो और बेल आइकन दबा लो और इसे शेयर करो, ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे तक पहुँचाओ ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। तो सुबह कितना है। जय भारत, जय हिंद।